लव द डेविल चैप्टर 19। मानसी जल्दी से स्नेहा और तनु के गले मिली। उसे उन दोनों को वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे आना हुआ? मानसी ने खुश होते हुए कहा। अरे बस पूछो ही मत, तनु ने मानसी के बेड पर बैठते हुए कहा। क्या मत पूछो, और तुम दोनों इतने थकी हुई क्यों लग रही हो? मानसी ने कहा। तो स्नेहा और तनु ने एक दूसरे की तरफ देखा। अरे इन सब को छोड़ो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हम तुम्हारे घर आए हैं, क्या तुम हमें खाना नहीं खिलाओगी? स्नेहा ने कहा। तो मानसी बोली, मैं अभी तुम्हारे मनपसंद खाना बनवाती हूँ। मानसी ने कहकर बाहर चली गई। ऐसे सक्षम मानसी का ख्याल बहुत रखता है। जो भी हो, तनु ने पूरे कमरे पर नज़र घुराते हुए कहा। हाँ, ये तो देखा नहीं क्या तुमने, उसने कैसे ऑर्डर किया? जो भी हुआ है यहाँ पर वो मानसी को नहीं बताया जाए। उसके सामने ऐसी बातें ना की जाए जिससे उसके दिमाग पर असर पड़े। किसके दिमाग पर? मानसी ने स्नेहा की बात सुनकर अंदर आते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर स्नेहा और तनु ने एक दूसरे की तरफ देखा और तनु से फिर बात संभालते हुए कहा। अरे हम तुम ऐसी बात कर रहे थे। आजकल स्नेहा बहुत भूलती जा रही है। मैं तो उसको कह रही थी उसके दिमाग पर आजकल काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। अच्छा। उसके बाद उन तीनों की आपस में बातें शुरू हो गई। अब वो तीनों गॉसिप करने में इतनी बिजी हो गई कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं लगा। उनका ध्यान तब टूटा जब नौकर उन्हें खाने पर बुलाने के लिए आए। जब वो तीनों नीचे आई तो सक्षम भी उन्हें आते हुए दिखाई दिया। मानसी खुशी से किसी बच्चे की जैसे उसके पास दौड़ती हुई गई और बोली, स्नेहा तनु आए हैं। जानता हूँ, सक्षम ने जवाब दिया। इसका मतलब तुमने ही उन्हें यहाँ बुलाया है? सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दिया और कहा, मैं जानता था कि तुम उन्हें मिस कर रही हो। सक्षम ने कहा तो मानसी ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो। सक्षम ने भी उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम खुश हो ना? हाँ। मानसी ने अपनी जोर की गर्दन हिला दी। उन दोनों को सरेआम ये रोमांस करते हुए देखकर स्नेहा ने खांसते हुए कहा, तनु को कोनी मारी। तनु ने उसे आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। वो चाहती थी कि वो स्नेहा ज़्यादा ना बोले, क्योंकि उसे इस वक्त सक्षम को देखकर डर का महसूस हो रहा था। चलो खाना खाते हैं, मानसी ने सक्षम का हाथ पकड़कर कहा। नहीं तुम खाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, सक्षम ने कहकर वहाँ से चला गया। उसको वहाँ से जाते हुए देखकर मानसी उसको प्यार से देखती रही। जब सक्षम उसकी नज़रों के सामने से गायब हुआ तब भी वो उसे ही देख रही थी। ये प्यार में पागल लड़की, स्नेहा ने मानसी को हिलाते हुए कहा। मानसी अपने ख्याल से बाहर आई और उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, चलो खाना खाते हैं। सक्षम सीधा अपने रूम में गया। दिन भर फाइलों में बिजी रहने के बाद और ऑनलाइन मीटिंग करने के बाद वो नहाकर वापस आया तो उसने मानसी को अपने सामने खड़े देखा, जो उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई थी। आ गई तुम्हें मेरी याद? सक्षम ने मानसी को ताना मारते हुए कहा। ओहो, तो अबरस साहब मेरे फ्रेंड से जल रहे हैं। मानसी ने भी सक्षम की टांग खींचते हुए कहा। नहीं तो, सक्षम अपनी बाल ड्राई करते हुए बोला। मानसी जाकर पीछे से उसके पीठ से चिपकते हुए बोली, तुम इतना बिजी क्यों रहने लगे हो हमेशा? मुझे बहुत अकेला फील होता है तुम्हारे इस बड़े से घर में, मानसी शिकायत करते हुए बोली। सक्षम ने पीछे मुड़ते हुए उसे सीने से लगा लिया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद उसने मानसी के चेहरे को पकड़ा और उसे डीप किस किया। जब वो उससे अलग हुआ तो उसने कहा, जाओ, वो दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। वो दोनों तो सो चुकी हैं, मानसी ने कहा। तो सक्षम बोली, तो तुम नहीं जाना चाहती? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करना है। ये कहते हुए मानसी ने अपने दोनों हाथ सक्षम के गले में लगा दिए। उसके बाद उसने सक्षम के होठों पर हल्की सी किस किए और उसके बाद उसके गाल को चूम लिए। सक्षम की पकड़ उसे कमर पर मजबूत हो गई। उसने अपने लिप्स मानसी के गले पर रख दी। सक्षम समय के साथ वाइल्ड होता जा रहा था और मानसी को पाने की चाह उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो मानसी को अपने बेड पर ले गया और उसे बेइंतहा चूमने लगा। मानसी के हाथ भी सक्षम के कमर पर घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके हाथों ने मूवमेंट करना बंद कर दिया तो सक्षम अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखी। मानसी सो चुकी थी। उसने गहरी सांस लिया, मानसी के कपड़े को वापस ठीक किया और उसे अपने आगोश में लेकर सो गया। चैप्टर 91। सुबह के वक्त मानसी की नींद खुली तो उसने आपको सक्षम के बाहों में पाया। सक्षम गहरी नींद में बड़े सुकून से सो रहा था। उसको देखकर मानसी मुस्कुरा दी। उसने हल्के से उसके चेहरे पर हाथ घुमाया और एक किस करके उठने लगी, लेकिन सक्षम ने जोर से उसको पकड़कर दोबारा से बेड पर सुला दिया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना स्नेहा और तनु भी यहाँ हैं। वो भी सोच रही होंगी कि मानसी रात को कहाँ भाग गई। अब जल्दी से मुझे छोड़ो, जाने दो। सक्षम ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा। मुझे एक और चाहिए। एक और क्या चाहिए तुम्हें? मानसी ने अपने सर को खुजाते हुए कहा। जो तुमने अभी सोते हुए मुझे दिया था। सक्षम ने यह कहते हुए अपनी आंखें खोल दी। तुम कितने बेशर्म हो, मानसी ने शर्माते हुए कहा। मैं बेशर्म हूँ और तुम बहुत शर्मीले हो, क्या ऐसा है? सक्षम बोला तो मानसी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। शर्म और लाज एक लड़की का गहना है, इसलिए लड़कियों के अंदर ये गुण होने चाहिए। मानसी ने कहा तो सक्षम की बोलती बंद हो गई। तुम सही कह रही हो, तुम बहुत शर्मीले हो। सक्षम ने कहा तो मानसी को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। उसने कहा, देखो आजकल लड़कियां बहुत तेज होती
तुम्हें मेरी जैसी लड़की नहीं मिल सकती थी। तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें मैं मिली। सत्यम ने उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हिला दी और कहा, अगर तुम्हारा खुद की तारीफ करना हो गया होगा तो तुम जा सकती हो। तभी मानसी को स्नेहा और तनु का ध्यान आया और उसने जल्दी से बेड से उठते हुए कहा, तुम भी ना करवा दी ना मुझे देर। बातों में उलझाकर सत्यम ने उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसे देखता रहा। ये पागल लड़की कुछ भी बोलती, पता नहीं इसका IQ लेवल इतना ज़्यादा कैसे था, या हो सकता है कि वो उसके सामने इस तरह का पागल बनती है। बाहर जब मानसी आई तो वो खुश थी, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में पहुंची तो उसे दरवाजे पर ही स्नेहा टकरा। तुम किसी भूत के जैसा क्यों बाल खोलकर घूम रही हो? मानसी ने स्नेहा को देखकर कहा, जो उसे ही अपनी खतरनाक नज़रों से देख रही थी। तुम कहाँ थी सारी रात? स्नेहा ने मानसी को घूरते हुए कहा। ओ शिट, वो पकड़ी गई। इसका मतलब उन दोनों को उसकी रात भर गायब होने के बाद पता चल गई थी। मानसी ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, अरे कुछ नहीं। अरे क्या तुम दोनों फ्रेश हो चुकी हो? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवा देती। ये कहकर मानसी जैसी वहाँ से जाने लगी, स्नेहा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रानी कहाँ जा रही हो? ये बताओ कि आखिर तुम कहाँ थी पूरी रात? क्या तुम उस भेड़िए के साथ थी? मेरा मतलब सक्षम के साथ। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या मैं मासी बनने वाली हूँ? स्नेहा ने ये कहते हुए अपने सर पर हाथ रख लिया। तनु उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और वही मानसी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, यार तुम। वो बेचारी इतना ही बोल पाई थी कि स्नेहा ने चिल्लाकर कहा, इसका मतलब तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो। तभी उसकी नज़र सक्षम पर गई, जो सूट बूट पहने मानसी के रूम के बाहर से गुजर रहा था। स्नेहा ने उसे देखकर अपनी आंख छोटी कर ली और उसके पीछे जाते हुए कहा, रुको तुम सक्षम ओबरॉय, तुम खुद को समझते क्या हो? सक्षम इस वक्त फ़ोन पर बात करता हुआ सीढ़ियाँ से उतर रहा था। उसे इस वक्त बहुत ज़रूरी कॉल आ रही थी, जो कि उसकी दादी की थी। वो उसके और मानसी के घर आने की जिद कर रही थी, लेकिन सक्षम उन्हें कुछ समझा रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरकर लिविंग रूम में पहुंचा, पीछे से स्नेहा कुछ बड़बड़ाते हुए उसके आगे खड़ी हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उसने अपने कमर पर हाथ रखे हुए थे और उस सक्षम को घूर कर देख रही थी। पीछे से तनु और मानसी और भी वहाँ पहुँच गई। कार्तिक, जो कि अभी अभी ही कुछ फाइल्स अपने साथ लेकर आया था, उसने जब अपने सामने ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? झांसी की रानी बनकर सर के आगे इस तरह से क्यों खड़ी हुई है? अपने ख्यालों से तो वो तब बाहर आया जब उसने स्नेहा को चिल्लाते हुए सुना, तुम घटिया आदमी, तुमने मेरे दोस्त को उसके खेलने कूदने की उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया।